ज्यादा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ से शुरू करना चाहिए, कट कट के पढ़ना चाहिए। शेष हो जाती। तेरे दर किसके दर, ईश्वर का दर, परवरदिगार का दर छोड़कर कहाँ जाऊं, और कोई ऐसा दर नहीं है संसार जहां कुछ वक्त के लिए सुकून मिल सके, अपनापन महसूस हो सके। सिर्फ केवल एक उस खुदा की मोहब्बत ही तो है जो जीवन को आनंद देती है। एक भक्त का भाव है जिसे हम भी आत्मसात करके अपनी प्रार्थना प्रभु चरणों में रखते हैं। कहाँ है प्रार्थना में, कहाँ है प्रार्थना में, क्या कहा है? चुप रहो। अच्छा देखो, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, जब से तुम्हारा नाम भुलाया लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जानू इस जिंदगी में कितने पाप कमाए हैं, हूँ शर्मिंदा आपसे अब क्या बतलाऊं मैं। ये ब्लैक में था तो मैंने गाने में गा दिया, तो चलो इसका मतलब बताते हैं। कौन सुनेगा संसार में स्वार्थी लोग, जिस चीज में स्वार्थ है उस चीज के पीछे भागने वाला यह संसार भला मेरी बात क्या सुनेगा। और आपका पावन नाम, आपकी महिमा को भूल कर मैंने लाखों कष्ट उठाए हैं, तब कहीं जाकर आपके दर पर नतमस्तक हूँ। शर्मिंदा हूँ, कैसे बतलाऊं, दुनिया की ठोकरें खाई, दर दर भटका और सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। निर्गुण सगुण रूप तुम्हारा ऋषि मुनि सब गाते हैं, राम नाम की बैठ नाव सब, राम नाम की बैठ नाव में भवसागर तर जाते हैं, छीटा दे दो ज्ञान का होश में आ जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। अब इसका मतलब, ऋषि मुनि निर्गुण सर्वगुण रूप की महिमा गाते हैं, परंतु मैं तो गिरा मूर्ख, निरा मूर्ख, अभिमानी अज्ञानी समझ नहीं पाता। राम नाम की नौका में बैठकर भव सागर भी तर जाते हैं और मेरा बेहाल है, अज्ञान अंधकार में भटक रहा हूं। कृपा कर ज्ञान का छींटा दे दो, ज्ञान सागर में गोता लगवा दो, जिससे मैं भी तर जाऊं। मोह माया की बेहोशी भरी गहरी नींद में सोया हुआ हूं, और यदि आप कृपा कर ज्ञान के छींटे दोगे तो मैं जाग जाऊं, होश में आ जाऊं, जिससे जीवन या मेरा सफल हो सके। कितनी सुंदर बात होगी यह कि मेरा भी उद्धार हो जाए। और इसलिए हे प्रभु, मैं तेरी दर पर आया हूं, मेरा कर्ज को सुन, मेरी अर्ज को सुन लेना। सज्जनों, कितनी सुंदर भाव यात्रा है यह, हमारे पाषाण हृदय को पिघलने दे और हमारी भी यह प्रार्थना हकीकत बन जाए। ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे बेहोशी की नींद टूटे और होश में आ जाए, जीवन ज्ञान प्रकाश से जगमगा जाए। आगे कहते हैं, काम क्रोध की गहरी नदियां यह नहीं तरने देती है, ध्यान आपका धरता हूँ तो ये आगे अड़ जाती है। स्वामी दर्शन आपका किस विधि पाऊं मैं, सचमुच में काम क्रोध की नदी गहरी है,
अज्ञानता का अंधकार भी गहरा है जिसमें प्रत्येक मनुष्य फंसा है और प्रभु मार्ग पर बढ़ने के लिए इसका अवरोध आगे आता है। परंतु ज्ञान द्वारा ये बाधाएं दूर होती हैं, परंतु ज्ञान द्वारा ये बाधाएं दूर होती है और सद्गुरु कृपा से दर्शन होता है अपने ही घट में। बीती सो बीत गई, बाकी उम्र संभालूंगा, ज्ञान का साबुन लगा कर अज्ञान का मैल उतारूंगा। अब संकट काटो जल्दी से, जीवन सफल बनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सच्चाई को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। लोग संसार की सच्चाई से दूर भागते हैं, लेकिन निर्मल हृदय को जिसका ऐसा भक्त सच्चाई को कबूल करता है और अपने प्रभु के सामने सब कुछ सही सही कह देता है, कहता है, हे प्रभु, जो उम्र बीत गई सो बीत गई, लेकिन शेष उम्र को संभालना है, ज्ञान का साबुन लगाकर अज्ञानता के मैल को धो डालना है। हे प्रभु, अब संकट दूर करो और यह जीवन मेरा सफल करो। तो प्रश्न यह है कि क्या हम अपने ईश्वर के दर पर जाने को तैयार हैं? जैसे कि उपरोक्त पंक्तियों में भक्त ने निवेदन किया है कि क्या हम भी वह निवेदन रखना चाहते हैं या नहीं? कहाँ है ईश्वर का दर? ऊंची पहाड़ी पर, गंगा यमुना नदियों पर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वार में परवरदिगार का दर। इन द्वारों पर तो कई बार गए हैं, लेकिन क्या अपने ही अंदर विराजमान ईश्वर के दर पर कभी गए? नहीं ना। कभी इस बात को समझा ही नहीं कि ईश्वर का दर हमारे अंदर भी है, और जब तक अंदर के द्वार को नहीं खोलेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। और वही दर छूटा हुआ है जिसके लिए कहा, तेरे दर को छोड़कर जाऊं कहां मैं। प्रार्थना उसकी सफल है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। शंकराचार्य ने प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं परिस्थिति को बदल सकूं, पर ऐसी शक्ति न देना चाहे तो मुझे ऐसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेने की सद्बुद्धि अवश्य ही देना। प्रभु, मेरा हृदय प्रेममय बना रहे, मेरे हाथ परोपकारमय बने रहें, मेरा रुख सकारात्मक बना रहे। इन 3 चीजों की भेंट तुम मुझे जरूर देना। कौन है? चलो फिर, जय श्री राम। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे का ये रहा।